स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ मिथिला में, जहां युवाओं में बढ़ रही पीठ दर्द और गर्दन दर्द जैसी शारीरिक समस्या पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा शहर के अललपट्टी स्थित श्री ध्रुव मेडिका जोन के हड्डी रोग एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार ने इस पूरे मामले पर दर्शकों को समझाया है कि इस प्रकार के दर्द कितने घातक हो सकते हैं और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं। मैं डॉक्टर अमित कुमार हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। मैंने अपना MBBS जो है PGIMS रोहतक से किया है। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, उसके बाद DNB बोकारो जनरल हॉस्पिटल और संत परमानंद हॉस्पिटल जो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स या ट्रॉमा है, वहाँ से मैंने फेलोशिप इन जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है और मास्टर्स इन हैंड एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जरी है। और मैंने बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय सर, डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव, डॉक्टर शेखर अग्रवाल, इन सब के साथ मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। तो और मुझे कम से कम 10 साल का इस हड्डी रोग में अनुभव है। ये बेसिकली हमारे लाइफ स्टाइल जो है ना बहुत गड़बड़ हो गया है। पहले लोग 4-5 घंटा मुश्किल से काम करते थे, अब लोग को पैसा कमाना है, घर की ज़रूरत बढ़ गई है, घर में परिवार छोटा होने के बाद भी इतने ज़रूरत है कि उनको पूरा करने के लिए 8-8, 9-9 घंटा कुर्सी पे से चिपके हुए रहते हैं। कोई एक्सरसाइज नहीं, खाना भी उसी तरह रहता है युवाओं का, जैसे चाइनीज़ फूड खाते हैं। ये सब चीज़ जो है हड्डी को कमज़ोर करती है। गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना, ये सब चीज़ जो है कमर दर्द इसी की वजह से होता है। आजकल आगे बढ़ना है तो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जो छोटे बच्चे हैं मुश्किल से मुझे लगता है 5-6 क्लास के बाद ही उन्हें 4-4, 5-5 घंटा 10th क्लास तक आते आते 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पढ़ाई में तो वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मानसिक तौर से भी वो बीमार हो जाते हैं और शारीरिक तौर से भी बीमार हो जाते हैं। इसी के कारण में कमर दर्द, कम उम्र में ही उनको थकावट, शरीर में जितने भी जॉइंट से पेन होना शुरू हो जाता है। यही सब गलत कारण है। हमारा मेन है कि लाइफ स्टाइल जब तक ठीक नहीं करेंगे, बच्चों के ऊपर का मेंटल टॉर्चर नहीं ठीक करेंगे, वो सब तब तक नहीं ठीक होने वाला है। का दर्द हो या गर्दन का दर्द हो, ये शारीरिक समस्या है या फिर ये कोई गंभीर बीमारी की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? गंभीर में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सिर्फ छोटे छोटे बदलावों के कारण ये ठीक हो सकता है। छोटे बदलाव कहने का मतलब है ठीक से बैठना, ठीक से उठना, ठीक से सोना, खाना ठीक से खाना, क्या क्या खाना है सही तरीके से खाने से, इसी सब बदलाव से, छोटे छोटे बदलाव से जो है ये ठीक हो सकता है। दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग धूप में कम निकलते हैं जिसकी वजह से विटामिन D कम होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है। तो कुछ देर के लिए हम लोगों को धूप में भी रहना ज़रूरी है सुबह के टाइम में। तो जब ये बिना दवाइयों के ठीक हो सकती है, हमारे जीवन शैली को ठीक करने से ठीक हो सकती है, तो इसको मैं गंभीर नहीं कहूँगा। जब कमर दर्द, गर्दन दर्द ये सब 1 महीने से ज़्यादा से हो रहा हो, तब इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आजकल गूगल का फैशन है, गूगल में तुरंत देख लेते हैं कि गर्दन दर्द का क्या कारण है। लोग तो समझ जाते हैं कि भाई सीधा बैठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो सब भी करने के बाद भी अगर दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसमें भी डॉक्टर जो हैं, हम लोग जैसे बेसिकली हड्डी कमज़ोरी का ही जांच करवाते हैं, कुछ एक्सरे करवाते हैं, जांच करवाते हैं, और फिर उसके हिसाब से जो ज़रूरत है उन्हें हड्डी मजबूत करने की दवाई, कैल्शियम, विटामिन D हो गई, या फिर कुछ फिजियोथेरेपी जो ज़रूरत है वो फिजियोथेरेपी के लिए हम लोग बताते हैं। ट्रीटमेंट में तो सबसे पहले मैंने बता ही दिया, जीवन शैली ठीक करना है, खान पान ठीक करना है। इसके बाद आता है डॉक्टर का उपचार, जिसमें कि हम लोग कैल्शियम और विटामिन D पे पूरा जोर देते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी पे भी ध्यान देते हैं। फिजियोथेरेपी से आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ हड्डी मजबूत नहीं होता, साथ में
शरीर का मांसपेशी भी मजबूत होता है। जब ये दोनों ही ठीक होता है तो फिर दर्द अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है, लोग को पहले से बेहतर महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है जटिल ट्रीटमेंट। लोग ये सब नॉर्मल चीज़ करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम लोग MRI करवाते हैं, देखते हैं कि नस दब रहा है या नहीं दब रहा है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चालू होता है। तो फिर अगर यही छोटा मोटा नस दब रहा है तो दवाई पे कंट्रोल हो जाता है, और अगर ज़्यादा है तो फिर ऑपरेशन तक का भी नौबत आ सकता है। थैंक यू मिथिला में बात करने के लिए।